आज हमारी जो क्लास रहेगी एलसीएम एचसीएफ की दूसरी क्लास रहेगी, क्योंकि हमने जो कल की क्लास में सीखा था, हमने मेनली सीखा था कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में जाना था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो कल जाके देख सकते हैं वीडियो को। आज हमारा जो मेनली जो कंसेप्ट रहेगा वो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा कि एलसीएम और एचसीएफ में हम कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगा के क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कर सकते हैं और पेपर में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेनली जो कंसेप्ट वाइज हमने जो चीजें पढ़ी थी वो तो हमने कल समझ ली कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, सॉरी मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो मेनली जो इसके लिए रिगार्डिंग जो एलसीएम एचसीएफ मेनली जो फॉर्मूला यूज होता है वो रहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, और डेट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं की गुणा इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है इसके रिगार्डिंग सवाल। चाहे आप एसएससी का पेपर उठा लीजिए, चाहे उत्तराखंड एसआई किसी का भी एग्जाम उठा लीजिए, जहां एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर इस टाइप के जो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी जैसा होता है हम लोग ज्यादातर डीप में चले जाते हैं कि यार हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं ऐसा पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन कौन से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं फॉर्मूला बेस। और फॉर्मूला बेस पता होता है उसी को जिसको याद होता है। अगर फॉर्मूला याद है तभी आप क्वेश्चन को हिला पाएंगे, अदरवाइज वैसा का वैसे ही रह जाएगा फॉर्मूला। तो आइए क्वेश्चनों को उड़ाते हैं और कितनी जल्दी हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हमें बोल रखा है दो नंबर है आर इन द रेशियो ऑफ 3:3:5, यानी कि दो संख्याएं दे रखी जो 3:5 के रेशियो में है, एंड देयर एलसीएम, और उनका एलसीएम क्या है 75 दे रखा है। व्हाट इज देयर एचसीएफ, उसका एचसीएफ क्या होगा पूछा गया है। यानी कि हमें एलसीएम दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी हैं, और क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो सीधे सीधे जो फॉर्मूला दे रखा है वो लगा लीजिए, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमें बस इसको करते चलना है, बस क्वेश्चन यूं यूं उड़ाते रहोगे आप लोग, तो आपको देख लेना है कि हमें कैसे करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या लिखा हमने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दैट इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। और जो संख्याएं हमें दे रखी है वो 3:5 के रेशियो में दे रखी है। अगर आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि जो भी वैल्यू निकल के आती है वो इसी का ही मल्टीपल होती है, यानी कि एचसीएफ के वो क्या होता है, फैक्टर होते हैं। अगर हम एचसीएफ को एक्स मान लेते हैं तो इन्हीं की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो वही नंबर हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या वही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में किस में दे रखे हैं, रेशियो में दे रखे हैं। अगर रेशियो में नहीं दिए होते तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग कि हाँ चलो 3 है ये 5 है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ है हमारा कितना, एक्स। एचसीएफ को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो पहली संख्या क्या निकल के आ जाएगी 3x, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 5x। एक्चुअल में इसी का तो मल्टीपल होता है ना एचसीएफ संख्याओं का। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, संख्याओं को जब एचसीएफ ना दिया हो तो आपको एचसीएफ को एक्स मान लेना और इसकी गुणा इन दोनों संख्याओं से कर देनी है। एलसीएम कितना हो जाएगा 75, और एचसीएफ तो हमें एक्स दे रखा था ना, तो एक्स से एक्स कट जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 3x इंटू 5 इक्वल टू 75, और ये कट जाएगा कितनी बार, 5 एकम 5, 5 25, 3 पंचे 15, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और x हमने क्या माना था एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 5, और हमसे पूछता कि वो संख्याएं क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे उस संख्याओं की मल्टीप्लाई से कर देंगे। 5 या 15, 5 पच्चा 25, यानी कि वो दो संख्याएं क्या थी 15 और 25। ये तो खाली हमें रेशियो में दे रखी थी ना। आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी रेशियो में आपको कोई संख्याएं दिए तो आपको एचसीएफ को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि इसी का मल्टीपल होता है, तभी आप क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए हमें क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 5:7, इफ द एलसीएम ऑफ दोस टू नंबर्स बी 140 देन द एचसीएफ इज। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, एचसीएफ पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फिर से एचसीएफ को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, संख्याएं क्या निकल के आ जाएंगी 5x इंटू 7x, और ये हो जाएगा 140 इंटू एक्स। एचसीएफ एक्स हो गया, ये एलसीएम का, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए 7 से 140 कितने बार 20 बार कट गया, और 5 से कितनी बार कट गया 4 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और हमसे अगर संख्याएं पूछता, संख्याएं क्या होती, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 20 और 28, ये दो संख्याएं आ जाती, इन्हीं का एलसीएम 140। आप चेक करके भी देख सकते हैं, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। इनका एलसीएम है 140 और यही संख्या क्या है तुम्हारी, इनका एचसीएफ क्या है 4। 4 क्या होता है, इनका एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आए पेपर में, आप लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे इनकी वैल्यूज निकाल देंगे, या आप क्या करेंगे डायरेक्ट 7 पंचे 35 से इसको काट देंगे। अगर आपको एक्स का बवाल नहीं लेना है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक अगर जानना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई
140/35 कर देंगे, आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पर भी करते, वो भी तब भी निकल के आ जाता कि 75/5 या 15 का प्रोडक्ट करते 15×5 = 75। तो ये भी हमारा है, आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको बेसिक और कंसेप्ट अगर पता है तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, बाकी ट्रिक तो आप अपने आप बना लेंगे। मेनली ये जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि हमने एचसीएफ को एक्स क्यों माना, ये संख्याएं 3x 5x कैसे हुई, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हमसे बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 2160 एंड एचसीएफ इज 6 देन फाइंड द एचसीएफ रेशियो इनटू एलसीएम। सॉरी, एचसीएफ रेशियो एलसीएम। हमें बोला गया दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है 2160 दे रखा है, और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा गया है, एचसीएफ अपॉन एलसीएम, ये पूछा गया है ना हमसे। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस वही फॉर्मूला लगा लीजिए। प्रोडक्ट दे रखा है हमें यहाँ पर 2160 और एलसीएम हमें निकालना है, इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ से काट लीजिए, कितने बार कट गया, 6 3 18, 6 6 36, 0 आ गया। एक्स की वैल्यू 360 आ गई, यानी कि क्या निकल के आ गया, ये एलसीएम। एलसीएम आ गया, एचसीएफ कितना दे रखा है 6 और एलसीएम कितना है 360। अब और काट लीजिए, अगर कट रहा है तो कितना आ जाएगा 1:60। ठीक है, यानी कि हमारा एचसीएफ रेशियो एलसीएम कितना आ गया 1:60। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्वेश्चनों की, आप धीरे धीरे जो टफ सवाल है बेसिक से टफ की ओर बढ़िए और ट्रिक्स आप खुद ही बना लेंगे। मेन क्या, आपको कंसेप्ट और बेसिक पता होना चाहिए कि हमने एचसीएफ क्यों माना, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, हमने इसे हाईएस्ट क्यों लिया, लोएस्ट क्यों लिया, लार्जेस्ट वाले संख्या देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, कैसे हम इन्हें करना है। जल्दीबाजी किसी क्वेश्चन को लेके मत कीजिए, धीरे धीरे आप बेसिक से आगे को बढ़िए, आप धीरे धीरे जो है इनमें वो प्राप्त कर लेंगे। आपको मेनली क्या करना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उस क्वेश्चन का। मैंने बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब भी आपको प्रोडक्ट दे, अगर आपको एचसीएफ नहीं दे रखा है तो एचसीएफ को एक्स मान लिया, उन्हीं का मल्टीपल उनके जो नंबर्स होते हैं वही होते हैं, उसके धीरे धीरे आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बाकी आप किसी भी क्या कहते हैं एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चाहे उत्तराखंड एसआई की कर रहे हो, चाहे यूटेट सीटेट, किसी भी, अगर आपका मैथ का पोर्शन है चाहे रीजनिंग का पोर्शन है, उसकी तैयारी में आपको करवा दूंगा। आप लोग बस इस चीज को देखिए, अगर आपको चीज को समझ में आ रही है तो मुझे फॉलो कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।